हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने 1.1 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया रखा है? यूज इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है टू फाइंड द एचसीएफ, और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ तो सभी बच्चे को फाइंड आउट करना आता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेज में हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, यूज इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। कोई पर्टिकुलर मेथड दे रखा है, उस मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब किसी नंबर्स के एचसीएफ निकालने हैं तो बहुत सारे मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एल्गोरिथम मेथड। अब पता होना चाहिए इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड होता क्या है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस मेथड के बारे में, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इक्लूड एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में क्या होता है? डिवीजन मतलब डिवाइड करना, और एल्गोरिथम मतलब सेम स्टेप बार बार से रिपीट होते रहना, एक रिदम बना रहना, ये होता है एल्गोरिथम। और डिवीजन का मतलब डिवीजन करना। अब हम इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से ये नंबर दे रखे हैं, इनके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। नंबर है 135 एंड 225। इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है एल्गोरिथम मेथड का यूज करते हुए। तो डिवीजन का मतलब डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? छोटा नंबर तो हम बाहर लिखेंगे और जो बड़ा नंबर होता है वो हम अंदर लिख देंगे, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को तो डिवाइड नहीं कर सकते। अब 135 तो हमने बाहर लिख दिया और 225 हमने अंदर लिख दिया। अब हम डिवाइड करते, डिवाइड करना तो सभी बच्चों को आता होगा इतनी बड़ी क्लासेज में आने के बाद। 135 1 जा 135, फिर माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और इधर बच जाएगा 0। अब 90 बच गया। यहाँ तक तो सभी को पता है, बिल्कुल डिवाइड करना है और सेम स्टेप चलना है। तो हम ये जो डिवीजन होता है इसको लिखते कैसे? जो अंदर डिवाइडेंड होता है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्या होता है क्वोशेंट, और प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। ये डिवाइड को लिखने का तरीका होता है कि डिवाइडेंड जो अंदर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और फिर जो बच गया डिवाइजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो हमारा डिवाइडेंड आ जाएगा। फिर हम आगे करते हैं। अब यहाँ तक तो स्टेप क्लियर हो गया। अब हम आगे डिवीजन करना है एल्गोरिथम, मतलब डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 90, अब ये 135 है, इसको अंदर लेके जाओ। अब 90 से डिवाइड करेंगे तो 91 जा 90, 92 जा 180, तो 1 पे जाएगा 90, माइनस करेंगे तो 5 और 4। अब इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला भूल जाएंगे, ये नीचे वाला एक डिवाइड है, इसमें डिवाइडेंड क्या है 135 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 90, इंटू में क्वोशेंट कितना है 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है 45। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे? ये आगे फिर डिवाइड करेंगे, और जो ऊपर जो डिवाइजर होता है उसको डिवाइडेंट बना लेते हैं। तो ये 90 था, 90 को अंदर ले आए, 45 2 जा 90, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब बताओ एचसीएफ कौन सा है? जहां पर रिमाइंडर 0 आता है उससे पहले जो भी डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो इसको कैसे लिखोगे? 90 डिवाइडेंड 45 डिवाइजर इंटू में कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0।
तो जो ये लास्ट वाला होता है ना, ये एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या आ गया? 45 आ गया। दिस इज इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर। ये इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। कैसे करेंगे? डिवीजन करना है, डिवीजन से साफ दिख रहा है, कंफ्यूजन होने की तो कोई बात ही नहीं है। हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर को। फिर यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया, 90 आ गया। फिर हमें डिवीजन कंटिन्यू रखना है एल्गोरिथम में। तो जो ये इधर डिवाइजर था इसको अंदर ले आए, फिर आगे वाले स्टेप में इसको अंदर लेके जाएंगे और आगे भी चलता रहता तो फिर इसको अंदर लेके जाते। ऐसे ये स्टेप चलते जाते जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जहां पर रिमाइंडर 0 आता है वो लास्ट वाला डिवाइजर क्या हो जाता है? हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो पहला पार्ट 135 एंड 225 का एचसीएफ कितना आया? 45 आया। लेट्स स्टार्ट पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है? इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से फाइंड आउट करना है और बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, तो इसको साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। क्या है? 196 एंड 38,220 का क्या फाइंड आउट करना है? हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और किस मेथड से? इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। जब लिख दिया तो इसी मेथड से करना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, चाहे तुम एचसीएफ ठीक क्यों ना निकालो। तो अगर लिखा है तो उसी मेथड से करना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया होता तो तुम किसी भी मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते थे, पर यहाँ पर मेंशन किया है इसलिए इसी मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? छोटे नंबर को बाहर लिख लेंगे और बड़े नंबर को अंदर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन तो सभी को आता है, 3 डिजिट लेंगे और 2 पे चला जाएगा। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 9 और 2 2 जा 1 और 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 6 जा 12 था, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 3। अब माइनस करो, 2 में से 2 गया। अब ये तो बड़ा चला गया इस पे, तो हम 1 पे ही करेंगे इसको, क्योंकि बड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर बड़ा गया 2 पे तो हम 1 पे करेंगे। 196 1 जा 196, माइनस करेंगे 12, इधर कैरी लेंगे, 12 में से 6 गया 6, इधर 7 बच गया तो 17 कैरी लेने के बाद 17 में से 9 गया तो क्या बच जाएगा? 8, और इधर 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, 186 आ गया। अब 2 उतारा। अब ये कहां पर जाएगा? 9 पे करेंगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 196 को 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 5 86, 8 9 1 जा 9 और 8 17। तो ये सही आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है तो 9 पे चला गया। क्या आया? 1764 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे तो 12 में से 4 8, यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी लेंगे तो 15 में से 6 माइनस करना है तो 9, और यहाँ पर 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब 0 और उतारेंगे क्योंकि ऊपर 0 बच रहा है, कंप्लीट डिवीजन तो करेंगे ही। अब 196 980 कितने पर जाएगा? 196 को हम 4 से करके देखते हैं। 4 6 जा 24, 2 4 9 जा 36, 2 38, 3 4 1 जा 4 और 3 7। अब ये छोटा आ रहा है। 5 पे और चेक करके देखते हैं। 5 6 जा 33, 5 9 जा 45, 3 48, 5 4 कैरी और 5 1 जा 5 और 4 9 980। तो कितना आ गया हमारे पास? ये 5 पे जाएगा तो 980 आ गया। अब यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आ गया,
और रिमाइंडर जहां भी 0 आता है उसका जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ आता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर इसको हम डिवाइडेंड बना लेते और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नेक्स्ट पार्ट में चलते ही जाते। पर यहाँ पर डिवाइजर 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो 196 एंड 38,220 का एचसीएफ कितना आया है, 196। हमने डिवाइड किया, यहीं पर रिमाइंडर 0 आ गया तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप ये सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम करते इसका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है, वो इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि एचसीएफ निकालना है। 876 एंड 255 दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड में छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 255 से डिवाइड करेंगे 867 को। अब 255 की टेबल पढ़ेंगे तो 255 को 2 से करेंगे, फिर 255 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो छोटा नंबर आ रहा है 3 भी चला गया, तो 2 0 1 ये बच गया। अब रिमाइंडर बचा है 102। अब इसको फिर हम बना लेंगे यहाँ पर डिवाइडेंड, 255 को अंदर ले आएंगे और जब तक इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 102 से डिवाइड करना है 255 को, तो 2 जा भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा। अब माइनस करो तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। अब रिमाइंडर 51 आ गया। अब फिर इसको अंदर ले आएंगे, जो ऊपर यहाँ पर डिवाइजर था 102 को अंदर ले आए। अब 51 2 जा के आ जाएगा 102। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और जहां रिमाइंडर 0 आता है उससे पहले जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हो 865 एंड 255 कितना आ गया हमारे पास, 51 आ गया। इसको हम वैसे फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वाले स्टेप में क्या है, डिवाइडेंड क्या है 867। इसको हम कैसे लिखते हैं तो सभी को पता है, अंदर वाले इक्वल किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है 255, इंटू में क्वोशेंट क्या है 3 और प्लस रिमाइंडर क्या है 102। अब ये तो पहला स्टेप था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ पर ये दूसरा स्टेप हुआ है यहाँ पर, तो अंदर क्या है 255 इक्वल 255 किसके इक्वल है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो 102 इंटू में 2 प्लस में 51। क्लियर। फिर आगे क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप ये आ गया। ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में डिवाइडेंड क्या है 102, डिवाइजर क्या है 51, इंटू में क्वोशेंट क्या है 2 प्लस में रिमाइंडर क्या है 0। तो जो लास्ट में ये टर्म आती है हमारी जो डिवाइजर, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया 867 एट 255 का एचसीएफ क्या है 51 आया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों कंप्लीट हो गए हैं। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं और बहुत अच्छे से सोल्व करते हुए चलना है। सारी वीडियो को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है, एक साथ बर्डन नहीं लेना किसी चीज का। और वैसे भी क्लास 10th मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और वैसे बोर्ड एग्जाम है तो ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमने 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, थोड़ा ही पार्ट कंप्लीट किया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रत्येक नंबर को एक्सप्रेस करना है किसमें? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जब हमने अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन समझाया था, वहां पर अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम थी उसका मतलब क्या था कि एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में ही लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही बता रखे, जो थ्योरम था उसका मतलब बता दिया। यहाँ पर उस थ्योरम को यूज करते हुए हमें ईच नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो वहां पर भी सोल्व करवा दिया था हमने, एग्जाम्पल लेके भी करवाया था। अब हम यहाँ पर फिर दोबारा और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन 140 नंबर दे रखा है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब 140 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखना है, जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 140 आए। तो हम सोल्व करते हैं प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर? 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है सिर्फ। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, फिर ये नंबर हम चेक करेंगे ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 से डिविजिबल है, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 और 0 का 0 आ जाएगा। अब क्या आ गया? 70 आ गया। अब ये 70 इसको चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल है तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब हमारे पास 35 आ गया। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से। 35 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 35 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। फिर 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर है 5 प्राइम नंबर है। क्या 35 5 से डिविजिबल है? यस, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35। अब नेक्स्ट क्या है? 7 प्राइम नंबर है और 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 से भी नहीं है 3 से भी। प्राइम नंबर तो खुद से ही डिविजिबल होता है। तो 7 1 जा 7। जब यहाँ तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। यहाँ पर प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि किस में लिखना है? प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 140 को जितने भी नंबर ये आए हैं इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर क्वेश्चन का आंसर चेक करना हो तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, 140 आएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है वो सही है। तो यहाँ से हमारा चेक भी हो गया। 140 को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा तो क्या आया? 2 इंटू 5 इंटू 7। ये मल्टीप्लाई में टर्म आगे पीछे हो सकती है, ये 2 पीछे भी लिख सकते हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 आएगा तो 2 ही। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन में आंसर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 लिख रखा हो तो गलत। टर्म यही आएंगी, आगे पीछे हो सकती है। तो हमारा 140 का प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई क्या आया? 2 इंटू 5 इंटू 7। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अर्थमेटिक थ्योरम फंडामेंटल वाली करवाई थी। उसमें भी हमने बताया था कि कैसे हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। क्लियर? समझ आया फर्स्ट पार्ट? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? 156। अब 156 को भी प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में प्रोडक्ट करके दिखाना है कि प्राइम फैक्टर की किस किस का प्रोडक्ट 156 आएगा।
तो सेम मेथड से करना है, साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है अपने। आपको चेक करते हुए कुछ समझ आया या नहीं, और अपनी स्पीड भी चेक करनी है, क्या तुम मेरे से पहले सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। अब 156 का करेंगे हम। 156 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। यस, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7 जा 14, 1 हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। अब 78 आ गया। क्या 78 2 से डिविजिबल है। यस, तो 2 से कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3 से डिविजिबल है 39। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या आ गया 13 आ गया। अब 13 तो प्राइम नंबर है, 13 तो अपने आप से ही जाएगा, किसी और के टेबल में तो आता नहीं है। तो 13 1 जा 13। क्लियर। अब 156 को क्या लिख सकते हैं हम, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। हमारे पास ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 ही आएगा। तो 156 को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखना था, तो ये हमने प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख दिया। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो कंप्लीट कर लिए इस क्वेश्चन के। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 पार्ट और बच गए हैं। इनको और सेम पैटर्न से सोल्व करते चलना है। तो सभी को अपनी नोटबुक पेन उठा के साथ साथ सोल्व करना है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट को क्या करना है, 3825 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सेम मेथड से सोल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व किया है, ऐसे ही सोल्व करते हुए चलना है। और ये क्वेश्चन से पहले डिविजिबिलिटी रूल तो हर बच्चे को पता ही होती है, 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, 3 से कौन सा नंबर। अब तो 10th क्लास में आ गए, डिविजिबिलिटी रूल तो हम 4th या 5th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं। तो अब ये नंबर देखो 2 से डिविजिबल है, नहीं है, चेक करेंगे हम। जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आए वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इस नंबर के सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 + 8 11 + 2 13 + 5 क्या हो गया 18। तो ये 3 से 18 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा। 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। फिर नेक्स्ट में क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। 3 से चेक करेंगे, 1 + 2 क्या हो गया 3 + 7 10 + 5 15। 15 3 की टेबल में आता है, यस, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 7 है तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 1 5 15, 3 5 जा 15। यहाँ तक हो गया। अब 425 देखेंगे हम, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से तो नहीं है। 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे। 4 + 2 6 + 5 11, बट 11 तो 3 की टेबल में नहीं आता। फिर 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि 5 से डिविजिबल के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 आनी चाहिए। तो ये 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 8 जा 40, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर 85 आ गया। 85 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है। फिर 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35। देन 17 तो 17 से जाएगा बिकॉज 17 इज ए प्राइम नंबर।
और प्राइम नंबर खुद से या 1 से ये डिविजिबल होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3825 को 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई आ गया। हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दी, सारे के सारे प्राइम नंबर है, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3825 आएगा। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के, बार बार रिवीजन करने का, रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है, तो ध्यान से करते हुए चलना है। अब हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट को तुम सेम तरीके से सोल्व करना है। 505 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, तो जल्दी सोल्व करो तुम इसको, सेम पैटर्न से करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है आंसर इसका। क्या करना है, तुम सोल्व करो, तब तक एक मिनट का टाइम है, सोल्व करना है। किसका आंसर फर्स्ट आता है अपने आप को चेक करने के लिए। 505 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, प्रीवियस पार्ट की तरह ही सोल्व करते हुए चलना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब तक, क्योंकि 3 पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। चलो हम सोल्व करते हैं, तुम्हें अपना मैच करना है आंसर ठीक आया या नहीं। 505 2 से डिविजिबल है, नहीं होगा, बिकॉज इसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। फिर ये नंबर 3 से डिविजिबल के लिए इसकी सभी डिजिट का सम कर दो। 5 + 5 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देन हम 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, तो 5 से डिविजिबल तो होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 दोनों में से एक होगी, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 0, 5 × 5। अब क्या आ गया? 101 आ गया। अब 101 को डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड होगा? 101 को डिवाइड करके लिखना है, किससे डिवाइड होगा? तो 101 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा 2 से डिवाइड। उसके बाद 3 से डिवाइड, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही चलते जाएंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 × 1 = 7 और 3 बचेगा। 7 × 1 = 7, 3 बच जाएगा और 31 7 से भी नहीं होगा ये नंबर। 101। तो इसका तो यही आ जाएगा, क्योंकि 101 है, प्राइम नंबर है, 101 से आएगा। बट तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग अगर करें तो यहाँ पर 5005 दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये अलग से होगा। अगर 505 का करते तो 5 × 101 हो जाता, एक ये अलग से क्वेश्चन हो गया। और बुक के अकॉर्डिंग करते तो 5005 दे रखा है बुक में, तो इसमें बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 1001 हो जाएगा। अब हम इसको 1001 को चेक करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी नहीं है। 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं है। फिर 5 से करेंगे, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक करेंगे, 7 × 1 = 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 × 4 = 28, 2 बचेगा, 21, 7 × 3 = 21। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 × 1 = 7, 3 बच गया, 3 0 30, 7 × 4 = 28, 2 बच गया, 2 1 21, 7 3 = 21। तो 143 आ गया। अब 143 में देखो 2 से डिविजिबल है, नहीं होगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 1 + 4 + 3, तो क्या होगा? 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता। फिर हम 5 से चेक करेंगे, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 11, 11 × 1 = 11, 3 बचेगा
और 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 और 3 33, 11 3 जा 33। अब 13 आ गया, 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 30, क्योंकि 30 प्राइम नंबर है तो किसी की टेबल में तो आएगा नहीं है। तो 5 को किसके प्रोडक्ट में लिखोगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। क्लियर? तो ये फोर्थ पार्ट में 5005 को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। समझ आ गया? अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 7429 को सोल्व करो तुम इसको, किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके लिखो, क्या आएगा इसका आंसर, और साथ साथ चेक भी करना है। 7429। अब ये नंबर है क्या? सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से डिविजिबल होगा ये? नहीं होगा। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होगा। ऐसे ही जैसे आगे हम कंटिन्यू चेक करते जाएंगे, 5 7 ऐसे ही चेक करते हुए चलना है। तो हमारा नंबर 17 से डिविजिबल होगा। 17 से पहले ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से भी, 3 से, 5 7 11 13, फिर उसके बाद 17 आएगा, तो ये 17 से डिविजिबल होगा। 17 4 जा 68, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 62 का क्या करेंगे? 17 3 जा 51, 62 में से 51 तो 11, और 119 आ गया। तो 17 की टेबल में 119 कब आता है? 17 7 जा 119 आ गया। क्लियर हो गया? अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि पहले छोटे नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा, प्राइम नंबर से 2 से भी 3 से भी। तो तुम बोलोगे मैडम कैसे पता चलेगा ये 17 से डिविजिबल होगा? बेटा ये तो चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके, मतलब कि हमें 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल पता ही है, वहां तक तो हमें पता चल जाएगा किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं है। फिर हम 13 से करके देखेंगे, 13 प्राइम नंबर से भी डिवाइड नहीं है। फिर 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 17। तो 17 से तो ये डिवाइड हो गया, 17 प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो गया। अब इसके बाद आगे क्या आ गया? 437। अब 437 को चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल भी नहीं है। फिर देन प्राइम नंबर 3 आता है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है। देन 5 आता है, 5 से डिविजिबल भी नहीं है। 7 से डिविजिबल भी नहीं है। 11 से नहीं है, 13 से नहीं है, और 17 से नहीं है। देन 19 आ गया। फिर 19 से हम चेक करके देखते हैं, 19 2 जा 38, 38, फिर 5 रिमाइंडर बच गया 7 57, तो 19 3 जा 57। ये नंबर 19 से डिवाइड हो गया। हमने करके देखा यहाँ तक 19 तक किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था, 19 से डिवाइड हो रहा है। तो 19 2 जा 38, 5 बचेगा, और 19 3 जा 57। अब 23 तो प्राइम नंबर है, 23 से ही जाएगा। अब 7429 को किसके प्रोडक्ट में लिखेंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। इन तीनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7429 आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि इतने बड़े नंबर से डिवाइड जा रहा है। इनको देख से ही पता चल रहा है, 2 से भी डिवाइड नहीं है, 3 से करके देखेंगे 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से देखेंगे 7 से भी नहीं है। देन हम चलेंगे तो 17 पहला नंबर आया प्राइम जिससे ये डिवाइड है। फिर 437 आ गया, 437 19 से डिवाइड होगा, 19 से पहले किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा।
देन 23 आ गया। 23 एक प्राइम नंबर है जो अपने आप से डिवाइड होते हैं। फिर 23 1 जा 23। ऐसे ही 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23 की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। किसी बुक में ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और किसी पुराने वाली बुक में सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है। तो अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लेना फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में। अगर ये ना हो तो पहले वाला क्वेश्चन करवाया है वो तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में भी हम स्टडी कर चुके हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके आगे दे रखा है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। जो ये इंटीजर है इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें बोल रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम किसी दूसरे मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें मेंशन कर रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था वो प्राइम फैक्टर निकालने, वैसे ही यहाँ पर सभी के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और जब हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी उसमें भी समझाया था कि जब अर्थमेटिक थ्योरम, अर्थमेटिक और फंडामेंटल थ्योरम वो हमने स्टडी किया था, उसमें भी हमने किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था। तो जो ये फॉलोइंग इंटीजर्स दे रखे इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट क्या है? 12, 15 एंड 21। तीनों इंटीजर में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेथड समापन तक हमें जो सभी में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटा सा छोटा सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल है ना, छोटे से छोटा, वो हमारा एलसीएम होता है, लघुत्तम समापन। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हम सारे इंटीजर्स को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे ईच इंटीजर्स को। उसकी देन हम स्टेप करेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से रखना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो सभी को करना आ गया। अब इसी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने प्राइम फैक्टर किया था। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? तो 12 इंटीजर है, 12 का प्राइम फैक्टर करो। सभी को आ गया प्राइम फैक्टर करना। ऐसे लिख लेंगे सभी इंटीजर्स को 12, 15 और तीसरा इंटीजर क्या है? 21। तो 12 को प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, फिर 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और फिर 3 से, तो 3 1 जा 3। देन 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद हम 21 के फैक्टर करेंगे। 21 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 1, 7 1 जा 7। तो जब 1 आ जाए वहीं पर हमें रुक जाना है। उसके बाद 12 को लिखेंगे। 12 को किसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 को लिखेंगे। 15 में क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 के प्रोडक्ट में। फिर 21 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में 3 इंटू 7। यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ईच पार्ट में किया था। ये हमने ईच इंटीजर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ और
एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके नाम से ही दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब कि सभी में कॉमन आना चाहिए, वो फैक्टर सभी का होना चाहिए। तो 2 फैक्टर इसमें है, इन दोनों में नहीं है। और हमारा एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में हो, तीनों में होना चाहिए वो कॉमन। फिर 3 इसमें है और इसमें है। 3 हमारा हो गया, ये तीनों में हो गया। और कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में है? 5 इसमें, इन दोनों में नहीं है। 7 इसमें, इन दोनों में नहीं है। तो और कोई भी फैक्टर नहीं दिख रहा जो तीनों में कॉमन आए। तो जो तीनों में कॉमन है 3, ये हमारा एचसीएफ हो गया। समझ में आया? जो तीनों में आ रहा है कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर कोई एक और तीनों में फैक्टर होता तो फिर 3 के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देते। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ग। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है? जो ये हमारा कॉमन आया था इसको तो हमने लिख लिया, क्लियर। 3 को हमने लिख लिया, एक बार लिखेंगे। जो तीनों में आ रहा है वो एक बार लिखेंगे। अब जो भी बच गया वही लिखते चलो यहाँ से, जिस पे भी सर्कल नहीं है। ये 2 इंटू में 2, उसके बाद ये 2, फिर हम ये 3 तो सर्कल में आ गया। फिर क्या है? 5 और फिर क्या है? 7। ये स्टेप समझ में आया? जो हमारा तीनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, और जो और अलग से नंबर बच गए उनको हम सारे को लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6 और 5 2 जा क्या हो गया? 10। तो 6 इंटू में 5 2 जा क्या हो गया? 10 इंटू में 7। 6 की 7 से करेंगे तो 42। 42 को 10 से 420। तो क्या आया? तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ गया? 420 आ गया। क्लियर हुआ ये स्टेप? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ईच इंटीजर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। देन अगर उसमें से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो उन तीनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। और फिर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिखेंगे और सारे नंबर को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोसीजर समझ आ गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? 17, 23 और 29, इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर सेम रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। सबसे पहले ईच इंटीजर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास 17 को लिखेंगे सबसे पहले, देन हम 23 को लिखेंगे और देन 29 को लिखेंगे। अब सबसे पहले 17 को डिवाइड करेंगे। 17 एक प्राइम नंबर है, तुम चेक कर लेना, 2 से भी डिवाइड नहीं है, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी डिवाइड नहीं है, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। ये 17 से डिवाइड होगा क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। तो 17 1 जा 17। देन हम 23 पे चलते हैं। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा, उससे पहले किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 23 1 जा 23। देन नेक्स्ट पे चलते हैं 29। 29 प्राइम नंबर है, ये भी सिर्फ 29 से डिवाइड होगा। तो 29 1 जा 29। अब हम इनको सभी को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो 17 को क्या लिखेंगे? 17 इंटू 1 लिख दो, कुछ नहीं है तो। 23 को क्या लिखोगे? 23 इंटू 1 लिख दो। और 29 को 29 इंटू 1 लिख दो। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तीनों में कॉमन क्या रहा है 1। अगर तुम 17 इंटू 1 नहीं लिखोगे तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो तीनों में आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया 1 को, और ये क्या है 17 23 इंटू 29, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। नहीं सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 11,339। 11,339 आएगा और इसका एचसीएफ क्या आ गया 1 आ गया। 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आ जाएगा। तो पहले तो प्रत्येक इंटीजर का हमने प्राइम फैक्टर किया, फिर उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखा, फिर एचसीएफ फाइंड आउट किया तो जो तीनों में कॉमन था वो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के लिए जो कॉमन आता है उसकी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर बच गए उसकी अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ तो हमारा 1 आ गया और एलसीएम 11,339। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट पे। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। इसको भी हमें तीन इंटीजर दिए गए 8, 9, 25, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है किससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले तो हम सभी को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 8 इंटीजर का प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद 9 है उस इंटीजर का प्राइम फैक्टर करेंगे और देन 25 है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करना तो अब तक अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर ही किए अब तक। अब 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8। अब 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। 8 का प्राइम फैक्टर कर दिए। अब 9 के करेंगे, 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, देन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर 25 है, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, देन हम 5 से चेक करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करेंगे 2 से, फिर 2 से नहीं हो रहा तो उसके बाद प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा तो फिर हम 5 से चेक करेंगे। अब हमने 8 9 और 25 सभी के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब सभी को इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में लिखना है। 8 दूसरा क्या है 9 और क्या है 25। 8 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जो भी प्राइम फैक्टर आए इनकी मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर 9 को क्या लिखोगे 3 इंटू 3 और 25 को क्या लिखोगे 5 इंटू 5 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में तो हमने लिख दिया इसको, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, एचसीएफ के लिए जो तीनों में कॉमन हो, कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो तीनों में आ रहा है, 2 इसमें है इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है इन दोनों में नहीं है और 5 नंबर इसमें है इन दोनों में नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा।
फिर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जितने भी सारे नंबर है सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या करेंगे 3 इंटू 3, और फिर क्या है 5 इंटू 5। अगर कोई नंबर आ रहा होता कॉमन, उसको एक बार लिखते और बच गए उन सारे नंबर को एज इट इज लिख देना है। बट यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सारे नंबर को मैंने एज इट इज लिख के मल्टीप्लाई कर दी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, और 5 5 जा 25। अब 8 इंटू में 25, 9 जा कितना होगा 225, और 8 और 225 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 4 22, 8 2 जा 16 2 18। तो एचसीएफ कितना आ गया 1800, और एचसीएफ कितना आया 1 आ गया। तो 8 9 एंड 25 इंटीजर का एचसीएफ निकाला तो 1 आया, और एलसीएम निकाला तो 1800 आया। सभी को पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, और एचसीएफ के लिए जो सभी में कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा, और जो कॉमन आ रहा है उनको एक बार लिखेंगे, और सारे नंबर के अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया है। आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 दो नंबर है, दो नंबर का एचसीएफ क्या दे रखा है 9। वो नंबर क्या है 306 एंड 675। फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है, और उन्हीं सेम दो नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जब हमने इंट्रोडक्शन में रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम करवाया था, उसमें हमने एक बताया था कि कैसे इन दोनों में क्या रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में। इधर भी हम लिख देते हैं, बाद में सोल्व करेंगे। पहले रिलेशन पता होना चाहिए। तो सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ कोई भी दो नंबर मान लेते ए और बी। ए और बी का एचसीएफ इनटू में एलसीएम। एलसीएम भी ए और बी का ही होना चाहिए। इक्वल किसके होता है, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब दो नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब हम करते हैं इसको। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 306। ए की जगह क्या है 306, बी की जगह 657 इंटू में एलसीएम। पहला नंबर क्या है 306 और दूसरा क्या है 657 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 306 और बी की वैल्यू क्या है 657। हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। यहाँ पर हमने दो नंबर ए एंड बी माने थे
और यहाँ पर नीचे जिसका एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, वो मानेंगे। तो दो नंबर क्या दे रखे, 306 और 657। अब क्वेश्चन में जो दिया है वो पुटअप कर देते हैं। एचसीएफ कितना दिया है दोनों नंबर का, 9। एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। 306 657 और इधर मल्टीप्लाई में क्या है, 306 657। अब हमने एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दी, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ तो दे रखा था, वो तो हमने पुट कर दिया और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये जो एचसीएफ था और जो निकालना है उसको तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। एलसीएम 306 657 इक्वल टू 306 इंटू में 657 और जो इधर ये 9 था इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ऊपर नीचे कोई नंबर कट हो रहा है तो कट करेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचा 36, 9 4 जा 36। अब ये 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। 657 और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28, 4 5 जा 22, 22 2 कैरी, 4 6 जा 24 2 26, 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 2 17 1, 3 6 जा 18 और 19। अब इसको ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 8 3 3 2 2, क्या आ गया, 2 2 3 3 8। तो एलसीएम कितना आ गया, 22,338। बहुत ही सिंपल वे था, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। बस हमें ये पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और एचसीएफ 9 दे रखा था, दो नंबर दे रखे हैं और उससे एलसीएम निकालना था, तो कितना आया, 22,338। क्लियर हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, 6n है। 6n तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले अच्छे से रीड करनी है। हमें चेक करना है जो 6 की पावर n है विद द डिजिट, क्या उसका 0 डिजिट से एंड हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो 0 किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 कब आ सकता है, जब उसके दो प्राइम फैक्टर हो 2 एंड 5, क्योंकि 5 2 जा क्या होता है 10, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो किसी भी डिजिट का एंड 0 से तब होगा तब उसके दो प्राइम फैक्टर हो 2 एंड 5। तो चेक करते हैं 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। तो प्राइम फैक्टर तो सभी को निकालना आता है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए 2 एंड 3। दो प्राइम फैक्टर हो गए 2 एंड 3, बट लास्ट डिजिट 0 आने के लिए क्या प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 एंड 5 दोनों होने कंपलसरी है। बट इसमें तो 2 तो है 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 एंड 3 है।
और क्या होता है, कोई डिजिट एंड विद द डिजिट 0, कोई नंबर 0 से तब डिजिट 0 होगा, डिजिट 0 तब आएगी जब उसके प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 and 5। तो क्या लिखेंगे, एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इफ दीज हैव 2 प्राइम फैक्टर 2 and 5। तो ये हमें पता है, देयरफॉर एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 if these have 2 factor 2 and 5। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर, मतलब पावर है तो भी नंबर ही आएगा, जैसे 2 की पावर 2 क्या है, 4 है, तो एक नंबर ही आया ना। तो कोई भी नंबर 0 से तब एंड होगा तब उसके 2 प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 and 5। बट यहाँ पर 6 की पावर n, तो 6 का पावर फैक्टर प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 and 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से एंड नहीं होगा। 6 की पावर, फिर आगे लिखेंगे बट 6 हैव 2 प्राइम फैक्टर 2 and 3। बट 6 के पास 2 प्राइम फैक्टर है 2 and 3, नॉट हैविंग 5। 2 तो है बट 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसमें स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन में समझने का बस इतना ही था कि कोई भी नंबर 0 से तब एंड होगा तब उसके 2 प्राइम फैक्टर कंपलसरी है, यानी 2 and 5। कितने भी प्राइम फैक्टर आओ बट 2 and 5 दोनों आने जरूरी है। तो हमने चेक किया 6 के 2 पावर फैक्टर आए, प्राइम फैक्टर आए 2 and 3, बट 2 and 5 आना चाहिए था, तो इसमें 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, यही लिखा है इसमें। कंप्लीट हो गया 5th क्वेश्चन, आई होप अच्छे से समझ आया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक्सप्लेन करना है भाई क्यों 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो 2 नंबर दे रखिए, हमें ये बताने हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा। अभी कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ को छोड़ के भी और कोई फैक्टर हो उस नंबर का, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो फिर कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स के 1 और इसके अलावा 2 नंबर से अलावा कोई और फैक्टर हम दिखा दे तो क्या हो जाएंगे, ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो पहले वाला नंबर लेते हैं, 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में है 13 और प्लस के बाद इधर भी 13 है, तो मल्टीप्लाई में है, ये पूरा एक ही नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों में 13 है, तो 13 को हम बाहर ले लेंगे, 7 into 11 और जहां भी 13 है वहीं पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 13 को तो हमने बाहर ले लिया, तो 13 की जगह क्या लिख दिया 1 और प्लस 13 की जगह क्या लिखा 1 लिखा। नेक्स्ट है 13 बाहर ले लिया हमने,
77 की 11 से 77 और +1, तो ये क्या हो गया 13 इंटू 78। मतलब क्या है, इस नंबर का 13 भी प्राइम फैक्टर है, तो ये इस नंबर के अलावा एक प्राइम फैक्टर हमने और निकाल दिया 13, क्योंकि इस नंबर का एक 1 तो प्राइम फैक्टर होगा ही, और उसके अलावा ये नंबर अपने आप होगा इसका फैक्टर। तो दो फैक्टर से प्राइम फैक्टर नहीं, उसके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर आने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। तो एक तो 1 हो गया, एक 8 सेल पूरा नंबर हो गया, और एक इसका फैक्टर क्या आ गया 13 आ गया। तो 13 अगर फैक्टर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसके मोर देन 2 फैक्टर आ गए, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर आ जाएंगे वो क्या हो गया कंपोजिट नंबर। हेंस ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। इसलिए ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, बिकॉज इट्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। 2 फैक्टर इसके, एक 13 भी फैक्टर है, 78 भी है, 1 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा वो भी आएगा। तो हमें ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस 3 फैक्टर दिखा देंगे तो भी वो नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और +5। अब प्लस से पहले ये पूरा एक नंबर है और प्लस के बाद पूरा नंबर है, तो दोनों में इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5, तो 5 को हमने बाहर ले लिया। फिर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में जहां भी 5 है उसकी जगह ही 1 लिख देना है, तो 5 की जगह क्या लिख देंगे 1। अब यहां पर क्या आ गया, ये 5 है और ये इतना बड़ा नंबर है, तो हमें पता चल रहा है 5 भी इसका फैक्टर है, तो 5 मोर देन 2 फैक्टर हो गए क्योंकि 1 है फैक्टर, और एक ये कंप्लीट पूरा नंबर अपने आप का फैक्टर है। तो जिसको अपने आप को 1 को छोड़ के जो भी फैक्टर आएगा तो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, hence it is composite number। इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। दोनों पार्ट बिल्कुल सेम थे, पहले जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया, अब कॉमन लेने के बाद हमें पता चल रहा है इसमें 13 फैक्टर है, इसमें 5, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गए कंपोजिट नंबर हो गए। क्लियर हो गया, हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी दी गई है, तो देख के डरना नहीं है, क्योंकि जब कंक्लूजन निकलेगा तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में निकलेगा। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। क्या दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेल का कोई मैदान है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, तो ये हमारा एक सर्कुलर पाथ हो गया। फिर आगे क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया है वो 18 मिनट में इस पूरे सर्कुलर पाथ का चक्कर कंप्लीट करती है। तो सोनिया कितना टाइम लगाती है इसको कवर करने के लिए कंप्लीट पाथ को 18 मिनट, और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और सेम इसी जो सर्कुलर पाथ है सेम पाथ है, रवि इसको 12 मिनट में
कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, इन दोनों ने सेम पॉइंट में चलना स्टार्ट किया है। यहाँ से अगर सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो रवि भी सर्कुलर पाथ को इसी पॉइंट से स्टार्ट करके कवर कर रहा है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा था सोनिया एंड रवि सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में इस सर्कुलर पाथ को कवर करते हैं, बट सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती है और रवि 12 मिनट में कंप्लीट करता है। हमें फाइंड आउट करना है कि कब ये दोनों सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। सोनिया कितना टाइम लेती है? सोनिया टेक टाइम, सोनिया टेकन टाइम, कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स। रवि टेकन टाइम, रवि ने कितना टाइम लिया है? 12 मिनट। अब दोनों के टाइम का क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। तो 18 और 12 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालेंगे। 18 और 12, 18 2 से जा रहा है 2, 9 जा 18, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। फिर हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसका प्राइम फैक्टर आ गए, इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो 18 का क्या है? 2 3 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 12 का क्या है? 2 2 एंड 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जो दोनों में सेम आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो बच गए रिमेनिंग को हम कंप्लीट लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 को 1 बार लिखा, और जो नंबर बच गए 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 को भी एक बार लिखेंगे। अब क्या बच गया? 3 और 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। तो 12 एंड 18 का एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। तो 36 मिनट के बाद दोनों इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे जहां से उनने चलना स्टार्ट किया था। तो क्या देना है हमें? गो इन द सेम आफ्टर हाउ मैनी टाइम, तो कितना टाइम है? 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट दे meet again at the starting point। तो वो दोनों 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे जहां से चलना उसने स्टार्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।